हाय फ्रेंड्स, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के क्रैक कमांडो टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गैंग। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में अब क्रैक कमांडो टीम का होगा गठन। महानगरों में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने DGP की पहल। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और बड़े बड़े गैंग पर नियंत्रण के लिए क्रैक कमांडो टीम का गठन होगा। पुलिस मुख्यालय ने इस टीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के इच्छुक सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों का बायोडाटा मंगवाया गया। क्रैक टीम में शामिल अधिकारी और जवानों को विशेष कमांडो ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। DGP DM अवस्थी ने सभी कमांडेंट और जिलों के SP को पत्र लिखकर बायोडाटा मंगवाया है। तो ये छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नगरों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए DM अस्थमी DGP ने यहाँ एक गठन किया है दोस्तों, जिसका नाम है क्रैक कमांडो टीम। एक क्राइम को रोकने के लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भीमा भीमाइन का आयोजन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शादी से। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस साल सावन में बारिश रुक गई थी। नगरीय इलाके में अच्छी बारिश होने के लिए आदिवासी ने इष्ट देव को मन्नत मांगी थी। भादो और कुंवार में अच्छी बारिश हुई। इस खुशी पर करीब 25 गांव के आदिवासी ने भीमा शादी की। करीब 3 दिन लगातार पूजन का दौर चला। यहाँ सराई लकड़ी का भव्य मंडप सजाया गया। इसके बाद आदिवासी रीति रिवाज से विवाह की रस्में शुरू हुई। ग्राम प्रमुख बुधराम साक्षी ने बताया कि भीमा शादी को लेकर आदिवासी में काफ़ी उत्साह था। 8 से 10 किलोमीटर दूर से समाज की महिला, युवती व बच्चे पैदल चलकर पूजा में शामिल हुई। पुरुष वर्ग डेरा भीमा स्थल पर भीम देव की पूजा किए। करीब 25 से अधिक गांव के देव विग्रह को रखकर पूजा किया। भीमा शादी सोमवार सुबह से शुरू हुआ। लगातार 3 दिन और रात पूजन की सिलसिला चला। बाकायदा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से भीमा देव की शादी कराई। बुधवार को समापन पर प्रसाद वितरण हुआ। तो आदिवासियों के इलाके में दोस्तों बारिश नहीं हो रहा था, तो इष्ट देव को मनाने के लिए
यहाँ भीमा शादी किया गया दोस्तों रीति रिवाज से, जिससे बारिश हो गई दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जगदलपुर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को पिंजरे से मुक्त करने की योजना कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अटक गई है। 28 साल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब प्रजनन नहीं कराया जा सका, तब यह तय किया गया था कि मैना को पिंजरे से मुक्त कर प्राकृतिक परिवेश में भेज दिया जाए, पर ऐसा ना हो सका। मैना अब भी पिंजरे में कैद है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाली पहाड़ी मैना 3 दशक से जगदलपुर के वन विद्यालय के पिंजरे में है। वर्ष 1992 में पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन की योजना के तहत 92,000 की लागत से एक पिंजरा बनाया गया, जिसमें ये अभी भी कैद है दोस्तों। इसको पर्यावरण में स्वतंत्र मुक्त करने वाले थे दोस्तों, लेकिन अभी राज्य और देश में पूरा कोरोना का संक्रमण है दोस्तों, इसलिए इसको अभी नहीं पिंजरे से छोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद कर सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के एनएसएस के कितने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 लोगों को। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह का वर्चुअली आयोजन हुआ। इसका आयोजन खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। राज्यपाल इस समारोह में सम्मानित छत्तीसगढ़ के बीएसए शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र सत्येंद्र साहू एवं शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के छात्र राकेश कुमार को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 स्वयंसेवकों राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। एनएसएस युवा में राष्ट्र प्रेम तथा नेतृत्व की भावना का विकास करता है। उनके कार्यों से पूरे समाज की प्रेरणा मिलती है। उल्लेखनीय है कि श्री सत्येंद्र शर्मा तथा श्री राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार
प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, चांदी का मेडल और 1 लाख रुपए वर्चुअली प्रदान किया गया। तो यह दोस्तों एनएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो हमारे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को दिया गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों सत्येंद्र पाल साहू और दूसरा है दोस्तों राकेश कुमार। इन लोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 लोगों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगिरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दंतेवाड़ा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ये तस्वीर प्रतापगिरी जलप्रपात की तस्वीर है, जिसकी ऊंचाई 150 फीट के करीब है। ये जलप्रपात दंतेवाड़ा सुकमा जिले की सीमा पर जो कटेक कल्याण ब्लॉक में जरूर आता है, लेकिन यहाँ तक सुकमा दरभा के रास्ते से जा सकते हैं। बारिश के वक्त यह तूफान पर है, ऐसे में नीचे नहीं उतर सकते। यह तस्वीर भास्कर के पाठक पालनार के रहने वाले गोलू सिंह ने उपलब्ध कराई। ऐसे पहुंच सकते हैं प्रतापगिरी। वैसे तो यहाँ कटेक कल्याण ब्लॉक के अंतर्गत आता है, लेकिन यह पहाड़ के कारण पहुँचने का रास्ता नहीं है। ऐसे में तोंगपाल के हरिमगढ़ जाने के बाद यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात मिलता है। 6 किलोमीटर का सफ़र वाहन, जबकि आगे 6 से 7 किलोमीटर सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। पर्यटकों को नज़र से दूर है, ऐसे यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है दोस्तों। से आप इमेज में देख सकते हैं। ये है दोस्तों प्रतापगिरी जलप्रपात। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड याद कर लीजिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घड़वा डोकरा शिल्प किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मूर्ति से। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों साल पहले की मूर्ति बनाने की कला आज भी जीवित है। यहाँ के शिल्पकार धातुओं के बारीक दस्तकारी और अनोखी कलाकृतियाँ तैयार करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मूर्ति बनाने की ये कला प्रचलित थी। छत्तीसगढ़ में मूर्ति बनाने की इस विधि को घड़वा और डोकरा शिल्प भी कहते हैं और इस नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दशहरा पर्व रथ खंभा लाने की परंपरा विलुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बस्तर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके का दशहरा यहाँ के प्रमुख पर्वों में से एक है जिसे 75 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ का दशहरा सामाजिक सरलता की अनूठी मिसाल है। जगदलपुर में आयोजित होने वाले इस पर्व में आसपास के सभी गांव, सभी जनजाति के आदिवासी हिस्सा लेते हैं। सबके जिम्मे कोई न कोई काम होता है। इस पर्व की खास बात यह है कि दशमी के दिन यह रावण नहीं जलाया जाता। इसका सीधा संबंध महिषासुर मर्दानी माँ दुर्गा से है। पौराणिक मान्य के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी यानी विजयदशमी को माँ दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर का वध किया था। तभी से इस विजय पर्व को 75 दिन तक इतने भव्य रूप से मनाया जाता है कि आज इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। और अब इस पर्व का लुत्फ लेने विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर्व के आयोजन के लिए पहले मांझी, परगैनी मांझी, मुकदम और कोटवार आदि ग्रामीण 3 महीने पहले से ही अनाज, पैसा आदि व्यवस्था में जुट जाते थे और इसे जगदलपुर के कोठिया और सौंप दिया जाता है। तो ये भव्य मेला जैसे है दोस्तों, जिसे 75 दिनों तक दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद रखिए। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि इस वीडियो का आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।